इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। साथियों, मेरे एक मित्र हैं और वो श्रीमद् भागवत कथा कराने वाले हैं। तो कल चर्चा कर रहे थे कि 7 दिन बिना खाना खाए कैसे रह सकता हूँ। मैं एक टाइम तो खाना खाऊंगा ही। अभी हाल ही में हमारे एक मित्र जो हमारी मित्र मंडली में हैं, उन्होंने भी श्रीमद् भागवत कथा कराई थी और वो पूरे सप्ताह व्रत रहे थे, उपवास रखा था, परीक्षित बने हुए थे वो। तो इन मित्रों को भी, ये जो मित्र अब श्रीमद् भागवत कथा कराने वाले हैं, इनको भी परीक्षित बनना है। तो ये यही चर्चा कर रहे थे। तो हमारे एक मित्र ने कहा कि आत्मा को कष्ट देना नहीं चाहिए, मन जो कहे वो काम करो, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा, अगर आत्मा को कष्ट दोगे तो परमात्मा को भी कष्ट होगा। तो जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि व्यक्ति हमेशा परिभाषाएं अपने हिसाब से गढ़ता, खासकर जब उसके खून में गर्मी होती है या खून उसका नया होता है। और जैसे जैसे खून ठंडा होता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम ईश्वरवादी होने लगते हैं। गीता में साफ कहा है कि मन में आए वो ना करो, क्योंकि हमारा मन इस शरीर का गुलाम है। शरीर यानी कि इंद्रियों का। अगर हम मन की करेंगे तो हम अपनी आत्मा के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा और मन के बीच में है बुद्धि। परमपिता परमात्मा, उसके नीचे आत्मा, और आत्मा जो है बुद्धि का प्रयोग करती है, उस हिसाब से हमारे मन को नियंत्रित करती है। और मन फिर इंद्रियों का जो वशीभूत होता है वो धीरे धीरे हटता है, दूर जाता है। तो ये ना कहें कि मन में आए वो करें, बुद्धि से काम ले। और बुद्धि से यदि हम काम लेंगे तो हम अपनी आत्मा के साथ न्याय कर पाएंगे। देखिए, मन अच्छा भी करने के लिए प्रेरित करता है और गलत काम करने के लिए भी प्रेरित करता है। लेकिन आत्मा, जब भी हम कुछ गलत करते हैं तो हमारी जो आत्मा होती है वो उसको मना करती है, लेकिन मन जो है वो कहता ठीक है, कर लो, क्योंकि उस समय जो आत्मा और मन के बीच में जो एक बुद्धि है उसका हम प्रयोग नहीं करते। तो बुद्धि का प्रयोग करें। और एक सप्ताह भोजन ना किया जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जिस दिन जब हम व्रत रहते हैं, उपवास रहते हैं, उसके दूसरे दिन बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं होती है। तो शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आती है। देखिए, पूजा पाठ कर्म कांड के कुछ नियम आचार विचार हैं। कहते हैं कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो जब हम पूजा पाठ कर्म कांड में बैठते हैं तो हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, और मन शुद्ध हो उसके लिए हमारा भोजन भी बहुत शुद्ध हो। चटपटा, तला हुआ, ऑयली, स्पाइसी, ये हमारे मन को भ्रमित करते हैं, ये मन को हमारे उद्वेगित करते हैं, मन को हमारे चंचल करते हैं। इसलिए इस प्रकार के भोजन की मनाही होती है। तो जैसा अच्छा भोजन करेंगे, शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे, मन अच्छा रहेगा। और मन जब अच्छा रहेगा तो हमारा भागवत कथा सुनने का जो उद्देश्य है वो फलीभूत होगा।